हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह, और आज कई दिनों के बाद ये इस तरीके का रूटीन आप देखेंगे। क्योंकि है ना, मैं आज जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है तब से बहुत ज़्यादा मेरा जो रूटीन है ब्रेक हो गया था। क्योंकि मैंने उल्टा सीधे टाइम पर काम शुरू हो गया था। लेकिन फाइनली आज से मैंने ठान लिया था कि मैं आज से ऐसा काम नहीं करूँगी। बाई चांस की बात अलग है कि कभी कभार आपका रूटीन ब्रेक होता है तो चलता है, लेकिन आपको अगर डेली डेली अगर ऐसा होता है तो वो हमारे कहीं ना कहीं लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। और लाइफ के साथ साथ हमारा मूड भी थोड़ा सा ख़राब रहता है और सारे काम भी अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने आज से ठान लिया है कि मैं अपना जैसा मेरा रूटीन था वैसा ही फॉलो करने वाली हूँ। तो आज मैं उठ गई थी सुबह जल्दी से, और आज पापा चले गए हैं, कुछ काम से बाहर गए हैं। इस वजह से मैंने निष्ठू को बाहर वाले रूम में लिटा दिया था। फिर मैंने बेड शीट को भी झाड़ दिया है, क्योंकि बेड शीट अगर एक बार साफ़ कर दो ना तो दो दो बार आपको मुझे झाड़ू नहीं लगानी पड़ेगी। इस वजह से, क्योंकि अगर मैं बेड शीट नहीं झाड़ती हूँ तो क्या होता है कि जब निष्ठू चली जाती है स्कूल तब मैं जाके इसको फिर से मैं इसको साफ़ करती हूँ। तो डबल बार मुझे सुबह ही सुबह दो बार झाड़ू लगानी पड़ती है। इस वजह से मैंने उसको बाहर लेटाया और यहाँ की सफाई मैंने शुरू कर दी। और ये वाले जो मेरे आर्टिफिशियल प्लांट हैं इनको मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि वॉश कर दूँ, क्योंकि बहुत थोड़ा सा है ना, मिट्टी मिट्टी सी चढ़ रही है इसके ऊपर। और तो मैंने सोच ही रही हूँ, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। कब से मैंने सोच रखा है, मैंने कहा इसको धुल दूँ। फिर मेरा दिमाग कहता है कि मैं फिर बाकी और क्लीनिंग कर दूँ। फिर मैं ये सोचती हूँ कि अभी अभी मैं थोड़ा ठीक होना शुरू हुई हूँ और मुझे ये सब काम देखने लगे हैं। तो मैं इस वजह से अपने आप को थोड़ा सा वो होते हैं ना, थोड़ा सा रिलैक्स वाले मोड में रख रही हूँ। कि अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, फिर थोड़ा सा और ठीक हो जाओ तब जाके कर लेना। क्योंकि ये होता है ना कि जिसके अंदर सफाई का कीड़ा हो ना, वो तो उसको वो काम निकाल ही लेता है, इधर उधर से ढूंढ ही लेता है कि हाँ ये भी ये गंदा है कि ये साफ है। ऐसा वाला दिमाग चलता है। तो मैंने ना अभी हाँ, अपने जो बेडरूम को अच्छे से क्या होता है ना कि अगर आप जैसे मैं जब भी बेडशीट झाड़ती हूँ ना, और तो उसके बाद है ना अपने गद्दे को ना आगे खिसका लेती हूँ, जिससे कि ना जब अगर आप इस तरीके से बेडशीट लगाते हो ना तो वो पूरा दिन वैसी की वैसी बिछी रहती है। और अगर आप इसी तरीके से बिछा के फिर उसको है ना, बहुत लोग है ना कॉम वगैरह से ना टक करते हैं, तो फिर वो है ना निकल जाती है। और इस तरीके से आप बिछाओगे ना तो आपकी निकलेगी नहीं, जैसे आपने बिछाई है ना वैसी बिछी रहेगी। और अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दूंगी। और क्या होता है, ज़्यादा मैं लाइट ऑन नहीं करती हूँ, क्योंकि ना सुबह का टाइम रहता है। और अभी तो जैसे कोई भी नहीं था बाहर वाले रूम में, सिर्फ निष्ठू सो रही है। और लेकिन मैंने फिर भी नहीं जलाई, वो आदत में आ जाता है। जब मैंने अभी वीडियो देखा मैंने कहा आज तो जला ही लेती, लेकिन वैसे नहीं जलाती हूँ। लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, इतना तो दिखता ही है कि झाड़ू लग जाए। और क्या होता है कि आज मैं आपके साथ है ना अपना, जैसे कि जब निष्ठू स्कूल जाती है तब कैसा मेरा रूटीन रहता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जब वो स्कूल जाती है तो मेरा रूटीन इतना अच्छे से होता है कि ना, कि कभी कभार ऐसे ना जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि बच्चा स्कूल जाता है कि कैसे मैनेज होगा। मेरा तो उल्टा है, बच्चा जब स्कूल नहीं जाता है तब मैनेज नहीं होता है, और जब स्कूल जाता है तब मैनेज हो जाता है। मतलब सब काम उल्टे हो जाते हैं। तो मैं आज है ना बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। और आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे ना इस तरीके का लाइफ जीना बहुत अच्छा लगता है। कि मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे जो काम है वो भी प्रॉपर टाइम पर हों, घर के काम भी प्रॉपर टाइम पर होने चाहिए। मैं भी बहुत टाइम, मेरे लिए पर्सनली बहुत टाइम निकल आए जिससे कि मैं अपने आप को भी टाइम दे पाऊँ। हाँ, और लाइफ एक ही बार मिली है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं पूरा दिन घिस घिस के काम करूँ और उसके बाद है ना रात को बस सो के उठूँ फिर दूसरा दिन हो जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए भी टाइम निकालूँ, और बच्चे को भी टाइम मिले, घर को भी टाइम मिलो। सब होता है ना, सारी चीज़ें अगर मैनेज करना है तो बहुत सारी चीज़ों को देखकर चलना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने इस पूरे घर में झाड़ू लगा दी है। बस मैं रिकॉर्ड इधर तक का ही करती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम रहता है, ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि ना सुबह काम रहता है और ऐसा लगता है फटाफट से ये झाड़ू पोछा करूँ और नहा लूँ, क्योंकि है ना फिर स्कूल, या तो फिर मैं ऐसा, ये तब पॉसिबल होता है कि जब मैं पूरे घर में दिखा रही हूँ कि निष्ठू स्कूल ना जाए तो कोई बात नहीं है, बाहर तक का भी दिखा दो। लेकिन क्या है ना, जब स्कूल जाना होता है तो थोड़ा कम ही रिकॉर्ड हो पाता है, क्योंकि फिर मैं सोचती हूँ कि नहा लूँ, नहा के फटाफट से फिर लंच वगैरह भी प्रिपेयर करना होता है। तो किचन में मैंने पोछा वगैरह लगा दिया, झाड़ू वगैरह सब साफ़ हो गया, सब अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब मैं बाहर वाले रूम में पोछा झाड़ू बाहर करके फिर आपको मिलती हूँ। तो अभी मैंने नहा लिया है, नहा कर आ गई हूँ। और आज ये वाली जो कुर्ती है मैंने बहुत टाइम के बाद पहनी है, बहुत ही टाइम हो गया होगा। आज मुझे मेहंदी लगानी है शायद, इसलिए पहन ली। और फिर मैंने माधु आशु को स्नान कराया, अभी मैं उनका श्रृंगार करूँगी। और
तो आज अभी श्रृंगार हो जाने के बाद फिर मैं आपको दर्शन भी कराऊंगी कि वो कैसे दिख रहे हैं। बहुत प्यारे लग रहे हैं। और आज देखो, आज मैंने एक को पहनाया है थोड़ा सा वाइट, वाइट कहेंगे या क्रीम कलर, बाशु ने पहन रखा है और माधु ने पहना है ब्लू। और जो कि इस बहुत प्यारे क्यूट लग रहे हैं, बहुत प्यारे से लग रहे हैं। और उसके बाद बाहर मैंने पूजा कर दी है। बाहर इसलिए कर दी थी क्योंकि मुझे तुलसी के पत्ते तोड़ने होते हैं, तो मैं पहले बाहर करके आती हूँ, फिर मैं वहाँ से तुलसी के पत्ते तोड़ कर लाती हूँ, फिर घर पे करती हूँ। तो बाहर मेरी पूजा हो गई है और अब मैं घर पे कर रही हूँ। और यहाँ पे आप माधु वसु के दर्शन कर लिए हैं आपने। मैं पूछ रही हूँ कर लिए कि नहीं। उसके बाद फिर मैंने दूध लिया। दूध लेने के बाद ये देखो लाइट ही चली गई, लेकिन मैंने फिर भी रिकॉर्ड कर दिया। इस वजह से रिकॉर्ड कर दिया, एक दिया देखो मतलब कितना खूबसूरत एक जगह को कर सकता है, कितना प्यारा लग रहा है। बेशक लाइट नहीं है फिर भी देखो कितना सुंदर लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे निष्ठू के लिए लंच बनाया, जिसमें रोटी और सब्जी बनाई थी। और उसके बाद ये सब खाना बन जाएगा। माधु वासु का बाद में बनाऊंगी क्योंकि पहले ये प्याज का खाना बन गया है, तो अब मुझे क्लीन करना पड़ेगा किचन को। फिर उसका बैग पैक करा और बुक्स वगैरह क्या ले जानी होती है, क्या क्या रहता है, वो मैं रात को ही सब तैयारी कर लेती हूँ। फिर मैंने निष्ठू को रेडी कर दिया और अभी मैं उसको पीछे छोड़ने जाऊँगी। और इसके बाद है ना, मैंने चोटी बना दी है क्योंकि वैसे तो इसके बाल खुले में ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, पर स्कूल में मैं चोटी बनाकर भेजती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने उसको पीछे तक छोड़ने जाऊँगी, जहाँ पे बस आती है वहाँ तक छोड़ने जाती हूँ। जैसा कि नहीं पता है जिसको, उसको बता रही हूँ। हे गाइस, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं सब लोग मतलब घर से जा चुके हैं, तो बिल्कुल मैं मतलब सबका मतलब होता है बच्चे बच्चे की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो अभी निष्ठू कृष्णा सब लोग स्कूल चले गए हैं और मेरा किचन का ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है। बस मुझे माधु बच्चों के लिए भोग बनाना है, क्योंकि फिर मैंने सारे बर्तन धुले, दोबारा से सब किचन क्लीन किया है, क्योंकि फिर वो प्याज वाला खाना था। तो इस वजह से मैंने निष्ठू को पैक करके दे दिया है, खाना खा के चली गई है। और उसके बाद है ना, अब मैं माधु वशु का बनाऊंगी। तो आज का जो मैंने ना बहुत अच्छे से सोच रखा था, क्योंकि मैं जब भी है ना किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करती हूँ, मैंने कहा अब पक्का मैं ये चीज़ें करने वाली हूँ, वैसे ही वो चीज़ें ब्रेक होने लगती हैं। पता नहीं क्यों मेरे किस मैंने सोचा था कि मैंने कहा बहुत, क्यों मैं सुबह उठी आराम से, मैंने कहा बहुत अच्छे से ना आज ब्लॉग करूँगी। बहुत हो जाता ना कि मेरा जो ब्लॉग है बहुत उल्टा सीधा चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है। और मैं सोच रही थी कि एक है ना, मैं प्रॉपर अब जिस चीज़ में मैं काम कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको है ना फुल टाइम दूँ, अच्छे से दूँ। और मैंने सोचा, मैंने 3 दिन से सोचा, मैं सोच कर ही रह गई हूँ। आज भी मैंने रात को ही मैंने सोच लिया और आज मैं उठी हूँ। तो उसके बाद है ना, हे भगवान, मैं थोड़ा ही कर पाई हूँ, उसके बाद लाइट चली गई। और अब अंधेरे में तो कुछ हो नहीं सकता है, तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए लाइट चली गई है और आपको काम करना है, अभी लंच वगैरह बनाना है, तो आप ऐसे लाइट के भरोसे थोड़ी ना बैठे रहोगे। तब तो आपको काम करना ही पड़ेगा। तो वो ही हो जाता है, फिर वो काम रिकॉर्ड तो होता नहीं है, लेकिन काम पूरा हो जाता है। तो ऐसे निष्ठू भी चली गई, फिर मैंने हाथ, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड हो गया है, तो हल्का थोड़ा थोड़ा जैसा भी हुआ है। तो मैंने वही वो अभी है ना। और देखो क्या बताऊँ, उस दिन निशु पापा आए थे, तब मेरा ट्राइपॉड टूट गया जिस दिन मैंने लड्डू बनाए। तो वहाँ से जहाँ से वो होता है ना, जहाँ से बैंड होता है, वहीं से टूट गया। फिर मैंने एनसील लगा के उसको चिपकाया तो अभी तक मेरा उसके साथ सही से काम चल रहा था। अभी देखो, और उसके बाद है ना, फिर आज फिर से टूट गया वहीं से। तो अभी मैंने फिर से एमसील लगा के उसको चिपकाया है और ये बड़े वाले ट्राईपॉड में मैंने लगाया। अब बड़ा वाला क्या है ना, जो मेरा बड़ा ट्राईपॉड है वो बैंड नहीं होता, और ना तो बैंड हो, और उसका अब मैं यहाँ पे बेड पे बैठी हूँ और आप देख सकते हो कि वो बिल्कुल इतना थोड़ा और छोटा हो जाएगा, इतना ठीक है। हाँ, तो अब आधा सर कट गया तो ऐसे करके मैं अब इस पे बैठी हूँ, तो मैं आधा इधर लटकी बैठी हूँ, क्योंकि वो ऐसे बहुत जगह ही लेता है इनका, हे भगवान। अब वो टूट गया है। अगर मैं दूसरा भी मंगाती हूँ तो उसको कम से कम बहुत 5-6 दिन लग जाते हैं आने में। और लोकल मार्केट पे से जाओ, फिर बहुत दूर शॉप है, कौन लेने जाए। तो मैंने फिर से इसको चिपका लिया। एम सील में परमानेंट रखे रहती हूँ, जैसे कुछ टूटा और फटाफट से उसको चिपका लिया तो ऐसे मेरा काम चल जाता है। और तो आज है ना, जैसे माधव असु को मैं दूध रोटी खिलाऊंगी, तो मैं अभी सोचने लगी, मैंने कहा पहले दूध दे दिया, अब दूध रोटी मैंने कहा सब मीठा ही मीठा हो जाएगा। और जैसे माधु असु का आटा थोड़ा सा लगाना है, बाकी तो मेरा सब हो ही गया है।
बस थोड़ा सा आटा लगाऊंगी उनके लिए, क्योंकि उनका बन जाए। और किचन मेरी बिल्कुल क्लीन है। चाय मैंने अभी जो बनाई थी वो इतनी टेस्टी बन गई है कि मन कर रहा है एक बार और बना लूँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी लग जाती है तो ऐसे लगता है कि फिर से पी लूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि दोबारा से बना लेती हूँ और माधवसू के लिए रोटी बना लूँ। फिर मैंने सोचा कि दोनों ही मीठी चीज़ें हो रही हैं, कि दूध भी मीठा और वो भी दूध रोटी भी मीठी। फिर मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ कि फिर मखाना फ्राई कर दूँगी तो वो नमक का हो जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसे करके बनाने वाली हूँ। सब्ज़ी मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि सब्ज़ी बन गई है, और फिर मैं शाम को उनके लिए कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। और तो इस वजह से, और हाँ आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मैंने इस वजह से है ऐसे ऐसे सब लोग चले गए, मैं उसके बाद आराम से बैठ के बातें कर रही हूँ, क्योंकि ना फिर एक होता है ना कि लगा रहता है कि कोई सुन तो नहीं रहा, सुन तो बेशक मैं अच्छी बातें ही कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा हेजिटेट फील होता है कि कोई सुन रहा होगा, क्या सोच रहा होगा। तो देखो इस वजह से तो अभी कोई था नहीं, तो मैंने कहा फटाफट से आपको बता देती हूँ। तो जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करिए, मैं आपको एक क्लियर करती हूँ कि जब आप लाइव आते हो, आप खुद से देख लेना क्लिक करके, जब आप लाइव आते हो तो आप जैसे हो उससे कम से कम मुझे लगता है 40% बुरे दिखते हो। पता नहीं वो मतलब क्या होता है कि वो उतना वैसा दिखाता ही नहीं है जैसे आप हो। वो कोई और अब ओरिजिनली आप अगर कोई आपको देखेगा और वीडियो और आपको लाइव में देखेगा तो जमीन आसमान का अंतर है। वो वहाँ पे ना लाइव में आप कितने भी अच्छे हो फिर भी बहुत डल दिखता है। पता नहीं कैमरा सेटिंग या फिर यूट्यूब का ऐसा रहता है। और वहाँ पे तो चलो कम से कम फिल्टर है, इंस्टाग्राम पे लोग फिल्टर लगा के ठीक ठाक हो जाए, और यूट्यूब पे ओरिजिनली मतलब हाँ थोड़ा सा डल हो जाता है कि 40% नहीं तो 20% तो आप मान के चलिए डल होता है। तो लाइव में ही बहुत लोग बोल रहे थे कि आप अपना स्किन केयर शेयर करिए। तो मैं स्किन केयर का जो वीडियो है वो मैं कल शेयर करूँगी, क्योंकि आज रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि मुझे लगानी है बालों में मेहंदी। तो मैं मेहंदी लगा के, मैं पहले इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं पहले से स्किन केयर कर लूँगी फिर मेहंदी लगाऊंगी तो मेरा फिर कोई फ़ायदा नहीं है, तो इस वजह से। और जो ये वाला जो ब्लॉग रहेगा वो कल आएगा, जो स्किन केयर पे रहेगा कि आप अपनी स्किन को कैसे हेल्दी रखें, क्या क्या टिप्स फॉलो करें जिससे आप हमेशा। अभी ये जो कैमरा है इसमें देखना, देखो ऐसे वो अंधेरा पड़ रहा है, ऐसे आप देख सकते हैं। हाँ तो मैं ये बोल रही हूँ, तो मैं जो स्किन केयर का जो वीडियो होगा, और मैं पता है करते करते भूल जाती हूँ क्या बोलने वाली थी। तो जो वीडियो रहेगा वो मैं कल अपलोड करूँगी, क्योंकि आज इसलिए आज तो बनाऊँगी ही, तो इस वजह से कल आएगा आपका वो वाला ब्लॉग। तो मैंने कहा आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो लोग भी देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हो स्किन केयर में। और देखो क्या होता है, हर कोई चाहता है स्किन मेरी अच्छी रहे, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, और हमेशा ही अच्छी दिखे। तो इसलिए थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ती है, और तो इस वजह से मैं आपको शेयर करूँगी और अपनी स्किन केयर की स्टोरी भी शेयर करूँगी कि मैंने कैसे से कैसी बनाई और कैसी थी, मतलब बहुत बेकार से बहुत अच्छे तक कैसे आई हूँ, कैसे कैसे। तो वो मैं वो भी स्टोरी भी शेयर करूँगी और अपनी स्किन केयर भी शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग कल का ब्लॉग ज़रूर देखना, मैंने आज ही बता दिया, जिससे कि ना आप लोग अगर भूल जाएं तो आप लोगों को याद आ जाए कि ये मैं करने वाली हूँ। तो अभी ना मैं जो खाना वगैरह बनाऊंगी वो रिकॉर्ड नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पर ही मुझे बातें करते करते इतना टाइम हो गया है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाए। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करी हूँ, और अगर आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।